हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जिस बारे में हम बात कर रहे थे, हम पुराने बहुत सारे वीडियोस बना रहे थे जो जजमेंट्स रहे हैं या जो भी लीगल अपडेट्स रही हैं, लीगल न्यूज रही हैं, कंट्रोवर्सीज रही हैं, उस पर आज हम फिर एक नए न्यूज के साथ या एक नए कंप्लेन के साथ आए हुए हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं हमारे एक्स सीजेआई 50th सीजेआई DY चंद्रचूड़ के ऊपर एक कंप्लेन उनके अगेंस्ट डाली गई है मिसयूज ऑफ पावर को लेकर के। अब क्योंकि जिस भी टेन्योर जितना भी सीजेआई चंद्रचूड़ का रहा है वो पूरा ही बहुत सेलिब्रेटेड रहा है। सेलिब्रेटेड से मेरा मतलब कि बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क डिसीजंस रहे हैं जो उन्होंने लिए हैं और हमको लगता है कि पूरे हम अभी जो है हमारे पास 52nd सीजेआई है, 52nd सीजेआई है जो करंट रनिंग है। तो पूरा ही टेन्योर में अगर पूरा 1 से लेकर के 52 तक की बात करें तो उसमें से जिन लोगों को हम शायद याद करेंगे फॉर देयर लैंडमार्क जजमेंट्स, तो उसमें से वन इज गोइंग टू बी सीजेआई DY चंद्रचूड़। उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ है कि उनको उनके अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च हुई हो या उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके का ऐसा मिसयूज ऑफ पावर का जो है ना एक्विजिशन लगा है। बेसिकली हुआ क्या है कि देखिए पूरा ही सिनारियो बात करता है एक जज के इर्द गिर्द। हम बात कर रहे हैं पटना हाईकोर्ट के जज जो पटना हाईकोर्ट से रिटायर हुए हैं और उसके पहले वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी थे, और जस्टिस राकेश कुमार की। ये जो है इन्होंने एक्चुअली ये बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। बस बेसिकली जब इनका रिटायरमेंट होने वाला था DY चंद्रचूड़ का, उसके 2 दिन पहले, मतलब रिटायरमेंट से प्रायर टू 2 डेज इन्होंने ये जो कंप्लेन है ये डाल दी थी। मतलब हम प्रिसाइसली बात कर रहे हैं नवंबर 8, 2023 की। किससे रिलेटेड उनका ये कहना था, पूरा केस था एक एक्टिविस्ट का हम बात कर रहे हैं, तीस्ता सेटलवाड। ये बेसिकली इनके ऊपर केसेस थे और अगर पूरे की बात की जाए तो पॉइंट ये था कि एक ही दिन में पहले सेशन कोर्ट, फिर गुजरात हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पे है, समर वेकेशन चल रहा था, उस टाइम पे कैसे 2 बार 2 डिफरेंट बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई इन ऑर्डर टू ग्रांट बेल। अब बहुत सारे सिनेरियोज और सर्कमस्टेंसेज इसमें क्वेश्चन मार्क के फ्रेम में जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लग रहा है उन सब में कि क्यों हुआ। क्योंकि देखिए ये शायद नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम अगेन पिलर्स की बात करते हैं तो जुडिशरी बीइंग दी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और जहां पे हर कोई इंसान जो है वो इन ऑर्डर टू सीक जस्टिस चाहता है। लेकिन अगर ऐसी कोई क्वेरी या ऐसा कोई एक्विजिशन लग रहा है ओवर अ रिस्पेक्टेड सीजेआई, तो शायद बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जुडिशरी सेफ है, क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, या क्या जुडिशरी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसी सब चीज को जो है आंसर करने के लिए फर्दर जो है इस कंप्लेन को यहाँ तक नहीं रखा गया है। एक लेटर लिखा गया है हमारे जो पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं राकेश कुमार, उनके थ्रू ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, द्रौपदी मुर्मू जी को, इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी ओवर दिस पर्टिकुलर मैटर। जैसे मैंने बताया कि और इस पर्टिकुलर जो लेटर गया है प्रेसिडेंट को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, उसको सिर्फ एज अ लेटर नहीं देखा जा रहा है बल्कि एक फॉर्मल कंप्लेन की तरह देखा जा रहा है, और उसको फर्दर आगे मिनिस्ट्री को सौंपा भी गया है इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। केस की मैंने जो बात की तो देखिए केस का वही पॉइंट था कि पहले जो ये तीस्ता सेटलवाड थी ये बेसिकली एक एक्टिविस्ट रही हैं। अब अगर इनके ऊपर एक्विजिशन का बात करें कि किस चीज का इनके पर अक्यूज रही है, तो बेसिकली अक्यूजिशन था उनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने का और रॉन्गली इम्प्लीकेट करने का उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को इन दी कोर्ट। बहुत सारे एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ या बहुत सारी चीजें जो है पूरा ही एक तरीके से फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स जिसको आप कह सकते हैं जो पनिशेबल भी है, तो पूरा ही फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स का केस जो रहा है वो उस इन पर्टिकुलर इनके ऊपर रहा है, इन एक्टिविस्ट के ऊपर रहा है। अब इनिशियली सेशन कोर्ट में इन्होंने बेल का एप्लीकेशन डाला था, लेकिन सेशन कोर्ट ने बेल के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। देन गुजरात हाई कोर्ट ने बेल के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, और उसके बाद उसी सेम डे में सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन हुई। और जब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली वेकेशन पे था, उस वेकेशन समर वेकेशन पे था प्रिसाइसली, उस वेकेशन के टाइम पे एक SLP को यानी स्पेशल लीव पिटीशन को एंटरटेन किया गया, और उसको वाइल एंटरटेनिंग दैट पिटीशन जिस समय पर सीजेआई चंद्रचूड़ थे एज अ सीजेआई, उन्होंने इस पिटीशन को एंटरटेन करते हुए ट्वाइस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया इन अ सेम डे। क्योंकि पहली बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसमें बेल ग्रांट नहीं हो पाई थी, मतलब उसमें कहीं ना कहीं मत जिसको कहते हैं आप बहुमत, जिसको कहते हैं आप उस पर्टिकुलर जजमेंट के बहुमत में ऐसा कुछ बात आ नहीं पाया था, तो वापस से बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई। देन सेकेंड बेंच से इनको बेल ग्रांट हुई।
अब ये पूरा ही सिनेरियो देखिए अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा रहा है कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो सीजेआई चंद्रचूड़ किसी भी तरीके से मे बी फैमिली या किसी भी तरीके से इन रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर अक्यूज है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कोई सीजेआई इतना कैसे फेवर कर सकता है किसी और को, जो एक बहुत ही लेमैन है, जो एक नॉर्मल पर्सन है, या ठीक है जो एक एक्टिविस्ट भी है, बट किसी ना किसी चीज का अक्यूजिशन उसके पर लगा हुआ है, वो अभी हमारे कोर्ट के लिए, हमारे लिए वो अक्यूज्ड है, करेक्ट। तो उसके लिए इतना ज्यादा फेवर करने की क्या जरूरत थी, जिसको बोलते हैं कि एक वर्ड यूज किया हमारे पटना हाईकोर्ट के जज ने कि वो ओवर एक्टिव रहे, और ये ओवर एक्टिव कहीं ना कहीं मिसयूज ऑफ पावर का एक पार्ट फॉर्म कर रहा है कि जो सीजेआई चंद्रचूड़ रहे वो अपने उस ड्यूरेशन पे ही वॉज बीइंग ओवर एक्टिव विच वॉज नॉट नीडेड एट ऑल, एंड दैट विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। तो कहीं ना कहीं सीजेआई के ऊपर इस पर्टिकुलर केस के कॉन्टेक्स्ट में पावर का मिसयूज करने के एक्विजिशंस लगे हैं। और अगर और आगे की बात की जाए तो देखिए प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की गई है और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की डिमांड की गई है, क्योंकि ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं हमारे एक सीजेआई की, बहुत बड़ा पोजीशन उन्होंने होल्ड किया था, बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट्स जो रहे हैं उनके थ्रू रहे हैं। तो इस सिनेरियो में ऐसे किसी भी इंसान के पास बहुत ज्यादा पावर है एज ऑफ नाउ। इस वजह से जस्टिस राकेश कुमार जो रहे हमारे, उन्होंने ही डिमांडेड बेसिकली सीबीआई इंक्वायरी एंड एन इंक्वायरी जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के थ्रू होल्ड की जाए, ताकि कहीं पे भी बायसनेस या कहीं पे भी डाउट का एम्बिट या छूटा ना जाए, कहीं पे भी डाउट का कोई एक पैरामीटर छूटा ना जाए कि भाई कहीं कोई दिक्कत है। बहुत क्लियर फेयर इंक्वायरी की जो है वो डिमांड की गई है फ्रॉम जस्टिस राकेश सिंह। आपका क्या कहना है इस बारे में? प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।